तो गाइस हमने आर ओ फार्मा चूज किया है। देखते हैं इसका डे हाई पे अगर ये ट्रिगर देता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और उसके बाद हम अपना अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस एंड टारगेट पुट करेंगे। तो देखते हैं, अभी मुझे लगता है इस गिरती हुई मार्केट में कहीं ना कहीं फार्मा ही एक ऐसा सेक्टर रहेगा जिसके स्टॉक्स थोड़े बहुत रिकवरी या अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दे सकते हैं। तो इसी बेसिस पे मैंने और फार्मा में ये ट्रेड इनिशिएट किया है। तो सिर्फ लगभग 50 क्वांटिटी ली है। वो इसलिए ली है क्योंकि मार्केट टोटल बेरिश है और हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, तो फुल क्वांटिटी ना जाके एक डिसेंट सी क्वांटिटी ले रहे हैं जिसमें हम अपना स्टॉप लॉस अगर हमारा जाए तो ये कुछ बड़ा इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे उसका ना पड़े। चलो देखते हैं, जैसे ट्रेड इनिशिएट होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये 5 मिनट के बेसिस पे अभी मैं आपको चार्ट दिखा रहा था, तो हम 1 मिनट के बेसिस पे आ जाते हैं। एंड 213 पे मेरा ट्रिगरिंग मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपको 12-19 के आसपास थी। अभी देखते हैं वो क्वांटिटी शिफ्ट होके और ये ट्रिगर मिला है कि नहीं मिला है, कि ये डायरेक्ट ही निकल गया है हमारा। एसएल इसने लिया नहीं गाइस, हमारे को इसने बाय ऑर्डर दिया ही नहीं। बिना बाय ऑर्डर दिए ही ये भाग गया है। एंड अभी हम देखते हैं वापिस आके हमारा ये देता है कि नहीं देता है। यस, मिल चुका है हमें आपको ऑर्डर, हमारे को हमारी जहाँ पे ऑर्डर चाहिए था। अभी देखते हैं इसके बाद कैसा ये परफॉर्म करता है। तो 1 मिनट की वॉलिडिटी को छोड़ के हम 5 मिनट की इस पे जाते हैं जहाँ से हम अपना टारगेट या स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हमारा स्विंग लो कितना नीचे बन रहा है, ये देख लेते हैं पहले। स्विंग लो हमारा बन रहा है 203 में लगभग 10 पॉइंट का, और टारगेट हम सिर्फ 1:2 का ही इसमें रखेंगे। तो लेट्स होप कि ये हमारे टारगेट की तरफ मूव करे। लिया था बट ये मूविंग टूवर्ड्स अवर एसएल, और कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी ने भी फिर से डाउन शिफ्ट पकड़ लिया है जिसकी वजह से इसमें अभी लॉस लगभग दिख रहा है। हाफ मतलब 50% ऑफ द लॉस से ज़्यादा ही दिखा चुका था, मतलब अपना स्टॉप लॉस पहुंचने के लिए जो हमने 1:2 का रखा हुआ है। तो इस वजह हिसाब से अभी चला हुआ ट्रेड। आई हैव अपलोडेड, मतलब कि हम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। देखते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है या फिर हमारे टारगेट के लिए जाता है। our rule is that कि we will not ever change our stop loss neither target। तो देखते हैं 3 बजे तक क्या क्या ये बताता है। अभी नहीं देखते हो गाइस कि हमारा जो एसएल था मार्केट उसके काफी नजदीक तक गया। देखोगे तो सिर्फ लगभग 1 रुपए का ही एसएल हिट होने से बचा था। उसके बाद अभी ये हमारी तरफ मूव किया है और हाई भी अपना प्रीवियस हाई जो जहाँ से इसने रजिस्टर लिया था उसको भी क्रॉस किया है। तो होपफुली ये हमारे टारगेट तक इजीली जाएगा। तो लेट्स सी कि हाउ मच क्विकली हमारा प्रॉफिट आता है। ये देखना पड़ेगा क्योंकि अभी आप देखोगे तो निफ्टी भी साथ साथ में काफी ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ हमारे को जाता हुआ हमारे को देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूसली सडन मूवमेंट आया है और उसी के बाद हमारा ये प्राइस मूवमेंट हमारे को देखने को मिला है। और साथ साथ में कुछ और ऑटो इंडेक्स पे मेरा फोकस है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कहाँ पे मैं एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी देख सकूँ, क्योंकि गिरने के बाद ऐसा मेजर मोमेंटम कहीं को मेरे को दिख नहीं रहा है कि एंट्री लेके भी। क्योंकि आप देखोगे तो इतना बड़ा गैप डाउन देन सडन फॉलो एंड लो ब्रेक, डे लो ब्रेक एंड डाउन एंड अगेन मूविंग अप। तो इस तरह का परफेक्ट
हमारे सेटअप के हिसाब से जो बनेगा उसी में लेंगे हम। बाकी देखते हैं। अभी ये हमारा ट्रेड चला हुआ है, जैसे ही इसमें आगे कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो देख सकते हो लगभग हमारे टारगेट से अगर हम बात करें, हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे जो हमने इसका रखा हुआ है, ये मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो इससे देखोगे लगभग हमारा 1:5 तक ये जा चुका है, और 1:2 हमारा टारगेट है, जो लगभग यहाँ से 6 पॉइंट है। और वो 6 पॉइंट ये इस ऑर्डर बुक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला है। तो गाइज लगभग अब हमारा टारगेट 1 रुपये से ही रह गया है। होप इस बाइंग सिनेरियो में वी आर एबल टू अचीव अवर टारगेट्स। तो अभी बिल्कुल कुछ ही पॉइंट्स रह चुके हैं। आप देखोगे तो ऑर्डर बुक में इट्स ऑलरेडी 131 के आसपास हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और हमारा ऑर्डर यहाँ 132 के आसपास है। उससे पहले हल्का सा एक मेजर क्वांटिटी 3190 के आसपास है। तो हम अपना 3180 के आसपास भी टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि 10 पैसा का हमारे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ से कहीं रिवर्स हो गया फ्रॉम द मेजर सेलर पॉइंट तो हमारा पोपट हो जाएगा फॉर द 20 पैसा। तो इसलिए हमने अपना टारगेट्स थोड़ा मॉडिफाई करके इस मेजर ऑर्डर से, मतलब कि ट्रिगर होने से पहले लगा दिए है, और हम पहले ही निकल जाएंगे। होप सो ये जल्दी हमारा भी ये टारगेट दे दे, क्योंकि रिवर्सल भी एक पॉइंट का हो चुका है। और अभी अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी इज ऑल्सो रिबाउंडेड। तो वो ये भी लगभग 1960 के आसपास से, नॉर्मल 2309-60 के आसपास से हमारे को इसमें भी मतलब कि प्रॉफिट, मतलब कि द्वार से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यू इतना ऊपर जाने के लिए मतलब कि एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पुल बैक से पहले पहले कहीं ना कहीं अपना ये टारगेट अचीव हो जाए। देखते हैं मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करती है। इट्स ऑलरेडी बीन इन द ट्रेड। अगर आप देखोगे तो हम इस कैंडल में हमने हमारी एंट्री हो गई थी। दिस वाज आवर एंट्री आफ्टर क्रॉसिंग द डे हाई। तो अभी आप देखोगे तो ये 12:30, ये 12:13 पे हमारी एंट्री हुई है, और लगभग टाइम 9:55 से इट्स मोर देन नाउ इट्स अप टू 2 आवर्स। तो इतना पेशेंस के साथ बने रहना पड़ता है अपने लॉन्ग टारगेट्स के लिए। अभी देखते हैं कि हमारा टारगेट अभी सिर्फ अगर आप देखोगे तो कुछ ही 1 रुपये के आसपास से ही रहा है, और वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमारे को अभी देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कैसा फिर से एक मार्केट कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है, कि हमारे को और ज़्यादा लंबा वेट कराता है। तो देखते हैं। द्वार से हमारी तरफ बढ़ता हुआ 30 प्लस के 31 के प्लस के ऊपर चलेगा तो इट विल बी अभी अभी हमारा होने की ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। इसने रिवर्सल लेगा इधर से। हाँ, ये हमारे टारगेट के आसपास अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 3120 जल्दी ही आने वाला है, एंड 3120 के ही टूटते हुए 3180 भी जल्दी आ जाएगा। देखते हैं कैसा कैसा ये अभी हमारा फटाफट ट्रेड देते 3170 एंड 3180, एंड वी हैव बिग आवर टारगेट। एंड इस गिरती हुई मार्केट में हमने एक बाइंग पोजीशन जो बनाई, आप देख सकते हो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हमारा 9:57 को हुआ था, एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 2 आवर्स सिर्फ हमने में ज़्यादा क्वांटिटीज नहीं ली थी, 50 ली थी, क्योंकि मार्केट सेल साइड में था और बहुत ज़्यादा मेजर गैप डाउन खुला था। सेलिंग प्रेशर था, बट हमने बाय साइड का स्टॉक फाइंड आउट करके हमने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, और